ये कहानी है ओशियो नाम के एक लड़के की, जिसे अपने घर के स्टोर रूम में एक खुफिया दरवाजा मिला। जब वो नीचे गया तो उसे बेसमेंट में 500 साल से वहां बंद एक राक्षस मिला, जिसे वहां करिश्मई भाले ने रोका हुआ था। उसे आजाद करने पर उस राक्षस ने ओशियो पर हमला बोल दिया, लेकिन जब उस करिश्मई भाले ने ओशियो को अपना नया मालिक बनाया तो उसकी ताकत से डरकर तोरा नाम का वो राक्षस पीछे हट गया। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे धीरे धीरे बहुत सारे राक्षसों को हराने के बाद वो दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे। अब उनका एक अलग ही लव हेट बॉन्ड बन गया था। एक दिन वो पहाड़ों के बीच बने एक घर में पहुंचे, जहां एक भाई बहन के जोड़े ने ओशियो से उनके एक दूसरे भाई जीरो को मारने की गुजारिश की। उनकी ये बात सुनते ही ओशियो को बहुत जोर से गुस्सा आया और उसके मुताबिक वो किसी के कहने पर किसी की भी जान नहीं ले सकता था। जैसे ही ओशियो ने तोरा को वहां से चलने को कहा, तभी उन दोनों ने ओशियो के सामने एक हाथ फेंक दिया, जो उनके मुताबिक पास के गांव के एक आदमी का था, जिसे उनके भाई जीरो ने मारा था। और उनका कहना था कि अगर ओशियो ने उनकी मदद नहीं करी तो उनका भाई ऐसे ही लोगों को मारता रहेगा। इसके बाद वो लड़की तोहरा को बाहर ले गई और इधर उसके भाई ने ओशियो को पूरी बात बताना शुरू किया। उसके मुताबिक उनके पूर्वज पिछले कई सौ सालों से जंगलों के बीच में रहते थे और उनमें से किसी के मन में इंसानों को लेकर कोई नफरत नहीं थी। पर हाल ही में इंसानों ने उनके जंगलों पर कब्जा करना शुरू कर दिया था, इसलिए वो लोग एक खास तरीके का इस्तेमाल करते थे, जिसमें वो 3 लोगों के ग्रुप में रहते थे। और जब भी इंसान उनके इलाके में आते थे तो उनमें से एक उसका ध्यान भटकाता था और फिर दूसरा जाकर उस इंसान के शरीर पर एक खरोच मारता था और साथ ही तीसरा आदमी अपनी शक्ति से उस चोट को ठीक कर देता था। ये सब कुछ इतनी तेजी से होता था कि इंसानों को कुछ भी समझ में नहीं आता था, पर वो सब इससे डर कर वहां से दूर भाग जाते थे। साथ ही उनकी बिरादरी का कानून था कि वो कभी भी किसी इंसान को बिना वजह नहीं मारेगा। पर हाल ही में जीरो ने उस कानून को तोड़ते हुए आसपास के सभी इंसानों को मारना शुरू कर दिया था। इसके बाद उस आदमी ने ओशियो की आंख में देखते हुए उससे पूछा कि क्या वो उनके लिए जीरो को मारेगा, क्योंकि वो खुद अपने भाई को नहीं मारना चाहते थे। तभी ओशियो के कान में एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी और साथ ही उसका भाला भी जोर जोर से हिलने लग गया और कुछ ही सेकंड बाद उस कमरे का दरवाजा तोड़ते हुए जीरो भी वहां पहुंच गया, जो अपने भाई को अलविदा कहने के लिए आया था, क्योंकि अब वो अपने हिसाब से जिंदगी जीना चाहता था और अब उसका मकसद ज्यादा से ज्यादा इंसानों को मारना था। उसके भाई ने उसे समझाने की बहुत कोशिश करी, पर जीरो के मुताबिक इस जंग की शुरुआत इंसानों ने करी थी, क्योंकि वही लोग बार बार उनके इलाके में आकर उन्हें वहां से भगा देते थे। पर अब जीरो ये बदलना चाहता था, इसलिए वो इंसानों के मन में इतना डर भरना चाहता था कि वो आगे से कभी अपने इलाके को बढ़ाने का सोच भी ना सके। इसके बाद उसने अपना रूप बदलकर ये वादा किया कि वो कभी वापिस अपने इंसानी रूप में नहीं जाएगा। पर तभी उसको करिश्मई भाले से निकल रही शक्तियों का एहसास हुआ, जिसके बाद उसको अपने भाई बहन पर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वो समझ गया था कि उन्होंने उसे मरवाने के लिए एक इंसान की मदद मांगी थी। पर जीरो ने उससे भी खुद को बचा लिया। इससे पहले कि जीरो ओशियो को खत्म कर पाता, तोहरा ने अपना एक हाथ जीरो के पेट में घुसा दिया। अपने सामने तोहरा जैसे ताकतवर राक्षस को देखकर जीरो ने अपना मन बदल लिया और वो वहां से भाग गया। इसके बाद तोहरा ने ओशियो के पास जाकर उसे वहां से चलने को कहा, पर तभी उसे एहसास हुआ कि ओशियो अभी तक बेहोश था और साथ ही उसके सिर से खून निकल रहा था। तोहरा ने उसे उठाने के लिए भला बुरा सुनाना शुरू कर दिया, पर तभी उस लड़की ने तोहरा को बताया कि उनके बिरादरी के राक्षस की दी हुई चोट सिर्फ एक खास दवाई से ठीक हो सकती थी। जिसके बाद उस लड़की ने तोहरा को दवाई दी, जिसे लगाते ही ओशियो वापिस से जिंदा हो गया। ओशियो ने वापिस होश में आते ही तोहरा को बताया कि जीरो के दिल में सिर्फ नफरत भरी हुई थी और अगर उन्होंने उसे नहीं रोका तो वो न जाने कितने लोगों को मार देगा। उसने उन भाई बहनों से जीरो का पता पूछा और तुरंत ही उस तरफ जाने लगा, पर तभी उसकी नजर तोहरा के अलग हुए हाथ पर पड़ी, जिसे देखकर वो बहुत घबरा गया और तुरंत ही उसे वापस जोड़ने की कोशिश में लग गया। इसके बाद वो सभी कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंच गए, जहां जीरो पहले से ही मजदूरों का इंतजार कर रहा था। अभी वो लोग जीरो को ढूंढ ही रहे थे कि तभी अचानक से गुस्से से भरे जीरो ने ओशियो के ऊपर हमला कर दिया। उसके भाई बहनों ने भी उसे रोकने की बहुत कोशिश करी, पर वो इतना ताकतवर था कि उसने एक ही बारी में उन्हें भी पीछे ढकेल दिया। इसके बाद ओशियो ने उसके ऊपर एक हमला किया, जिसमें वो जीरो को चोट पहुंचाने में कामयाब हो गया। जीरो ने तुरंत ही जाकर एक पहाड़ की चोटी उनके ऊपर गिरा दी, पर ऐन वक्त में ओशियो और तोहरा ने पत्थर को उनके ऊपर गिरने से रोक दिया। लेकिन वो दोनों भाई बहन एक ट्रक के नीचे फंस गए थे, जिसमें से लगातार तेल लीक कर रहा था। ओशियो ने तोहरा को पत्थर छोड़कर उनकी मदद करने को कहा, क्योंकि अगर उन दोनों को बाहर नहीं निकाला गया तो थोड़ी देर बाद तेल में आग लग सकती थी, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होगा।
इसके लिए तोहरा पहले तो तैयार नहीं था, पर जब ओशियो ने उससे बार बार विनती करी तो वो उनकी मदद करने के लिए तैयार हो गया। जीरो भी अपना काम खत्म करने के लिए नीचे आ गया था, पर जब उसने देखा कि तोहरा और ओशियो उसके भाई बहन की मदद कर रहे थे तो उसने एक बार के लिए अपना मन बदल लिया। साथ ही ओशियो ने उसका दिल बदलने के लिए कई सारी बातें भी बोली, पर तभी मजदूर भी वहां पहुंच गए। वो सभी जीरो को देखकर डर गए और उन्होंने उसके ऊपर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। इससे गुस्सा होकर जीरो ने सभी मजदूरों को खत्म करने का फैसला कर लिया, पर तभी एक मजदूर की सिगरेट से तेल में आग लग गई। अब उनके पास बहुत कम वक्त था और इसीलिए तोहरा ने भी जीरो से मदद करने को कहा। कुछ सेकंड तक सोचने के बाद जीरो भी तोहरा के साथ उस ट्रक को उठाने में लग गया, पर वो इतना भारी था कि वो दोनों मिलकर भी उसे उठा नहीं पा रहे थे। ये देखकर ओशियो ने चिल्लाकर मजदूरों से मदद मांगी और ओशियो की आवाज सुनते ही सभी मजदूर मदद करने के लिए पहुंच गए। इसके बाद उन सभी ने वहां खड़े होकर आग को देखा और इधर ओशियो को लग रहा था कि शायद जीरो का मन बदल गया होगा और उसने जीरो से इंसानों को एक और मौका देने की बात करी। जीरो ने पहले तो इस बात को हंसते हुए लिया, पर अचानक से उसने ओशियो के ऊपर हमला कर दिया, जिससे बचने के लिए जैसे ही ओशियो ने अपना भाला आगे किया वो सीधा जाकर जीरो के पेट में घुस गया और उसकी वहीं पर मौत हो गई। जीरो की ऐसी मौत का ओशियो के दिमाग के ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ा था, इसलिए वो दोनों भाई बहन ओशियो और तोहरा को एक खुफिया जगह पर लेकर गए जहां नहाने से सभी चोट और दर्द दूर हो जाते थे। वो दोनों ही बहुत मजे कर रहे थे कि तभी ओशियो को एक लड़की की गाने की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनते ही वो लड़की को ढूंढने चला गया, पर उसे देखते ही वो लड़की वहां से भाग गई। ओशियो को इस बात से बहुत शर्म आ रही थी, पर तोहरा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कोई ऐसे क्यों भागेगा, और साथ ही उसका मानना था कि वो लड़की कोई मामूली लड़की नहीं थी, लेकिन ओशियो ने उसकी बात को मजाक में ही नकार दिया। अगले दिन जब वो लोग होकाइडो जाने के लिए बस ढूंढ रहे थे तो उनकी नजर फिर से उस लड़की पर पड़ी जो बैलेंस बिगड़ने की वजह से एक गाड़ी के नीचे आने वाली थी, लेकिन तभी ओशियो ने बीच में कूदकर उसकी जान बचा ली। वो लड़की बेहोश हो चुकी थी कि तभी पास की एक दुकान वाली औरत ने ओशियो को बताया कि असल में उस लड़की का नाम साया था, जो शहर के सबसे अमीर परिवार की बेटी थी, और साथ ही उसने ओशियो को बताया कि पहाड़ के ऊपर उस लड़की का बहुत बड़ा घर है। इसके बाद ओशियो ने साया को अपनी पीठ पर बैठाकर उसे उसके घर छोड़ने का फैसला किया, पर तोहरा के मुताबिक वो ये सब सिर्फ इसलिए कर रहा था क्योंकि उसे साया पसंद आ गई थी। रास्ते में वो दोनों अपनी बातों में उलझे हुए थे कि तभी साया की आंख भी खुल गई, जिसने सबसे पहले तो ओशियो को परेशान करने के लिए उससे माफी मांगी, पर असल में वो शहर में उसे ही ढूंढने निकली थी। ये बात सुनते ही ओशियो शर्मा गया क्योंकि वो साया को पहली बार ही मिल रहा था। जैसे ही ओशियो ने उसे नीचे उतारा वो तोहरा को अपने सामने देखकर डर गई। ये देख ओशियो और तोहरा दोनों ही हैरान रह गए क्योंकि कोई आम इंसान किसी राक्षस को तब तक नहीं देख सकता था जब तक वो राक्षस खुद ना चाहे। इसके बाद साया ने उन्हें बताया कि असल में वो एक ऐसे परिवार का हिस्सा थी जो सदियों से राक्षसों और इंसानों के बीच बातचीत के फर्क को कम करने का काम करते थे, और उनके मुताबिक ये फर्क जितना कम होगा उतना ही आसान इस धरती पर शांति से जीना होगा। जैसे ही साया ने वापस से चलने की कोशिश करी तो कमजोरी की वजह से वो गिरने लगी, जिसके बाद ओशियो उसे वापस अपने कंधे पर बैठाकर उसे उसके घर की तरफ भागने लगा। साया के घर पहुंचने पर वो और ओशियो एक कमरे में बैठकर दोनों बातें कर रहे थे कि तभी उसके पिता और दादी भी वहां पहुंच गए, जो साया के अकेले घर से बाहर जाने पर बहुत गुस्सा थे और इसीलिए उन्होंने साया को बुरा भला बोलना शुरू कर दिया। थोड़ी देर तक सुनने के बाद ओशियो को बहुत गुस्सा आया और उसने साया के पिता से बहस करना शुरू कर दिया, पर बात ज्यादा बढ़ने से पहले ही साया ने बीच में आकर उन्हें रोक दिया और साथ ही उसने ओशियो से बात करने के लिए अपने पिता से आधे घंटे का समय मांगा। उसके पिता के वहां से जाने के बाद भी ओशियो का गुस्सा शांत नहीं हुआ था और वो लगातार उनके बारे में बुरे भले शब्द बोलता जा रहा था। तभी साया ने उसे शांत कराकर उसे वहां बुलाने की असल वजह बताना शुरू करी। असल में कई 100 साल पहले साया के एक पूर्वज ने एक देवी को कैद कर लिया था। माना जाता था कि जिस भी इंसान के पास उस देवी का आशीर्वाद होगा वो हमेशा अमीर ही रहेगा। इसलिए उसके पूर्वजों ने उस देवी को जाफू की मदद से कैद कर लिया था। साथ ही उसने बताया कि उसकी माँ एक ऐसे परिवार से थी जहां सभी लड़कियां काफी सारी बीमारियों के साथ पैदा होती थी, और जब साया पैदा हुई थी तो उसकी माँ ने उसे बताया था कि उसे हमेशा उस देवी से बात करते रहना पड़ेगा ताकि उस पर बीमारियों का ज्यादा असर ना हो। इसके बाद वो उन्हें एक कमरे में लेकर गई जहां उस देवी को जादुई मंत्र की मदद से कैद किया हुआ था।
साया जाकर उस देवी के साथ बैठ गई, जिसने ओशियो को देखते ही साया से सवाल किया कि क्या वो वही लड़का है जिसके पास करिश्मई भाला है। इसके बाद उसने तोहरा को भी नमस्ते की और वो ये नहीं समझ पा रही थी कि आखिर तोहरा ओशियो के साथ क्यों घूम रहा था, बल्कि उसे तो राक्षसों का राजा होना चाहिए था। जिस पर तोहरा का कहना था कि वो अपनी कहानी सुनाकर समय बर्बाद नहीं करना चाहता, बल्कि वो ये जानना चाहता था कि आखिर उन्हें यहाँ क्यों लाया गया था। जिस पर उस देवी ने जवाब दिया कि वो चाहती है कि वो लोग उस जादुई बैरियर को तोड़कर उसे वहां से आजाद करवाए। ये बैरियर बहुत ही ताकतवर जादू से तैयार किया गया था और सिर्फ करिश्मई भाले की मदद से ही उसे तोड़ा जा सकता है। इसके बाद तोहरा ने उससे पूछा कि क्या वो इस बैरियर को तोड़ने का परिणाम जानती है, जिस पर उस देवी ने अपनी हामी भरी। पर वहीं ओशियो और साया को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए तोहरा ने उन्हें बताया कि बैरियर के टूटते ही वहां बहुत ज्यादा शक्ति एक साथ निकलेगी, जिसकी वजह से देवी खत्म भी हो सकती है। ये सुनते ही साया बहुत घबरा गई, पर उस देवी ने साया को समझाने की कोशिश करी कि इसमें उन दोनों का फायदा है। और तभी साया के पिता भी वहां पहुंच गए थे और वो तुरंत ही समझ गए थे कि आखिर वो लोग क्या करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सीधा ओशियो पर वार कर दिया। इसके बाद उन दोनों के बीच एक लड़ाई शुरू हो गई। उधर तोहरा ने अपनी बिजली से उस बैरियर को तोड़ने की कोशिश तो करी, पर उसका कोई फायदा नहीं हुआ। उस देवी ने एक बार फिर ओशियो से उस बैरियर को तोड़ने की प्रार्थना करी, जिसके बाद ओशियो तुरंत ही साया के पिता को धक्का देकर बैरियर को तोड़ने पहुंच गया। पर ऐन वक्त पर साया उसके सामने आकर खड़ी हो गई और उसके मुताबिक वो ओशियो को ऐसा नहीं करने दे सकती थी। तभी उस घर के बॉडीगार्ड्स भी वहां पहुंच गए और उन्होंने ओशियो को पकड़ लिया। पर जैसे ही एक बॉडीगार्ड ने उसे मारने के लिए अपनी तलवार उठाई, तो तोहरा ने बीच में आकर उसकी तलवार के 2 टुकड़े कर दिए। इसके बाद तोहरा अपने आसपास एक बिजली की परत बनाकर उस बैरियर में घुसा और फिर उसने ओशियो से बैरियर को तोड़ने को कहा ताकि वो उस देवी को बचा सके। पर ओशियो के मुताबिक ये फैसला लेने का हक सिर्फ साया के पास था और वहीं दूसरी तरफ साया को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो करे क्या। तोहरा बार बार ओशियो को बैरियर तोड़ने को कह रहा था, क्योंकि बैरियर के बीच में फंसे होने की वजह से उसे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। थोड़ी देर तक साया के जवाब का इंतजार करने के बाद ओशियो ने उस बैरियर को तोड़ ही दिया, जिसके बाद वहां एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, पर तोहरा ने उस देवी को बचा लिया। धमाका खत्म होने के बाद उन्होंने देखा कि पूरा घर तबाह हो चुका था और साथ ही वो देवी भी वापिस स्वर्ग में चली गई थी। इसके बाद ओशियो और तोहरा भी साया से एक आखिरी बार मिलकर वापिस अपने रास्ते पर निकल गए। उस दिन साया के चक्कर में बस छूटने की वजह से ओशियो और तोहरा ने उन भाई बहनों के घर रुकने का ही फैसला किया। उस रात खाना खाने के बाद जब ओशियो बाहर तालाब के पास टहलने के लिए गया, तो अचानक से उसे पानी में नाका की शक्ल दिखाई दी, जो बार बार इनो को लेकर चिल्ला रही थी। इससे पहले कि ओशियो कुछ भी समझ पाता, वो तस्वीर पानी से गायब हो गई। इसके बाद ओशियो तुरंत ही भागते हुए तोहरा के पास पहुंचा और उसने तोहरा से इसके बारे में पूछा, पर तोहरा को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। पर तभी उन भाई बहनों ने उन्हें बताया कि वो एक मिरर डेमन को जानते थे और वो उन्हें उसके पास भी ले जा सकते हैं। जिसके बाद वो चारों एक पहाड़ की चोटी में बनी एक गुफा के आगे पहुंच गए, जहां पहुंचकर उन दोनों ने उस राक्षस को बाहर आने को कहा और थोड़ी देर बाद उनके सामने एक ऐसा राक्षस आया जो बिल्कुल एक शीशे की तरह दिखाई देता था। बाहर आकर उस राक्षस ने बात करना शुरू ही किया था कि तभी उसकी नजर ओशियो और उसके भाले पर पड़ी, जिसे देखकर वो इतना डर गया कि वो तुरंत ही वापस गुफा की तरफ भागने लगा। उन भाई बहन ने उसे वापस बुलाने की बहुत कोशिश करी, पर वो किसी की सुनने को तैयार ही नहीं था। और तभी तोहरा ने उसे पकड़ लिया, जिसे उसने तुरंत ही पहचान लिया और वो डर के मारे कांपने लग गया। तोहरा ने उसे धमकी देकर सारी जानकारी देने को कहा, जिसके लिए वो तुरंत ही तैयार हो गया। इसके बाद उस राक्षस ने एक टीवी का रूप ले लिया, जिसमें उन्होंने देखा कि इनो और नाका स्कूल से वापस आते वक्त काफी सारे चिप्स खरीद कर लाए थे, क्योंकि उस रात वो दोनों साथ ही रुकने वाले थे। पर थोड़ी देर तक बातें करने के बाद अचानक से नाका के कमरे में पड़ा एक शीशा जोर जोर से हिलने लगा। इससे पहले कि वो दोनों कुछ समझ पाते, उस शीशे में से एक बहुत बड़ा राक्षस निकलकर नाका की तरफ बढ़ा। पर तभी इन्होंने बीच में आकर नाका को धक्का मार दिया, जिस वजह से वो राक्षस इनो को अपने साथ शीशे में वापस ले गया। ये सब देखकर ओशियो गुस्से से भर चुका था और उसने अपना रूप भी बदल लिया। ओशियो ने उस राक्षस से उन्हें वहां पहुंचाने के लिए कहा, जिसके लिए वो तैयार तो हो गया था, पर उसके मुताबिक वो लोग ज्यादा देर तक शीशे के अंदर नहीं रह सकते थे, वरना वो हमेशा के लिए उसी में कैद हो जाएंगे। उसकी बात सुनने के बाद तोहरा और ओशियो ने छलांग लगा दी और वो सीधा नाका के पास पहुंच गए, जो अभी भी रो रही थी। उन्होंने नाका से तुरंत ही उस शीशे के बारे में पूछा और जवाब मिलते ही सीधा उसमें छलांग लगा दी। पर इस बार नाका भी उनके साथ शीशे के अंदर आ गई थी
अंदर जाते ही उन्होंने राक्षस को ढूंढ लिया जिसने अभी भी इनो को पकड़ा हुआ था। ये देखकर तोहरा और ओशियो दोनों ही गुस्से से भर चुके थे और वो अपनी पूरी रफ्तार से उसकी तरफ बढ़ रहे थे। उन्हें अपनी तरफ आता देख उस राक्षस ने कई सारे लीच उनके ऊपर छोड़ दिए थे जो जाकर सीधा तोहरा से चिपक गए। पर अपनी ताकत की मदद से तोहरा ने उन सभी को एक ही बारी में तबाह कर दिया। इसके बाद वो दोनों राक्षस की तरफ बढ़े जिससे एक ही बारी में खत्म करके उन्होंने इनो को आजाद करा लिया और वो चारों वापिस से नाका के घर आ गए। नाका और इनो दोनों ही बेहोश हो गई थी, इसलिए उन दोनों को सही सलामत घर छोड़ने के बाद ओशियो और तोहरा वापिस से शीशे के बाहर आ गए। इसके बाद वो दोनों उन भाई बहनों को अलविदा कहकर बस स्टॉप के लिए निकल गए। ओशियो चाहता था कि तोहरा उसे अपनी पीठ पर बैठाकर सीधा उन्हें उनकी मंजिल पर ले जाए, लेकिन तोहरा बस में बैठने का अनुभव लेना चाहता था। बस में बैठने के बाद 5 मिनट तक तो तोहरा ने बहुत मजे किए, पर उसके बाद वो बोर होने लगा। लेकिन तभी उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ और वो चुपचाप बैठ गया। उसे इस तरह चुपचाप देखकर जब ओशियो ने उससे इस बारे में पूछा तो तोहरा ने उसे बताया कि उसे आसपास बहुत सारे राक्षसों की मौजूदगी महसूस हो रही थी और उसके मुताबिक सभी राक्षसों के मन में तोहरा को लेकर बहुत ज्यादा नफरत भरी हुई थी। तभी ओशियो को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कोई राक्षस तोहरा से नफरत क्यों ही करेगा, जिस पर तोहरा ने जवाब दिया कि असल में उसने कई सारे राक्षसों को मारा था और शायद इसलिए वो लोग उससे नफरत करते होंगे। बस थोड़ी देर तक ऐसे ही चलती रही और धीरे धीरे तोहरा को और ज्यादा राक्षसों की शक्तियां महसूस हो रही थी और ये सभी राक्षस ओशियो से भी उतनी ही नफरत करते थे, राक्षसों से नहीं लड़ सकते थे। और वहीं ओशियो को इस बात का डर था कि इस लड़ाई की वजह से कई और इंसानों की जान खतरे में पड़ सकती है, इसलिए उसने तोहरा से इस लड़ाई को जंगल की तरफ ले जाने को कहा और इसके बाद वो दोनों जंगल की तरफ भागने लग गए। पर तभी एक राक्षस ने ओशियो के पैर को पकड़ लिया और उसका कहना था कि वो ओशियो और उसकी माँ दोनों को ही जान से मार देगा। तभी कई सारे राक्षसों ने एक साथ ओशियो के ऊपर हमला कर दिया। उधर तोहरा ने उसे बचाने की कोशिश तो करी, पर तभी एक बंदर जैसे दिखने वाले राक्षस ने उसे रोक दिया और फिर वो राक्षस तोहरा का मजाक उड़ाने लग गया क्योंकि वो एक इंसान की मदद कर रहा था। जैसे ही चीजें और ज्यादा खराब होने लगी तभी ओशियो के करिश्मे भाले की शक्तियां जाग गई और उसने तुरंत ही उस राक्षस को मार दिया। इसके बाद वो भाला ओशियो को घसीट कर सीधा लेक के पास ले गया। इससे पहले कि ओशियो कुछ भी समझ पाता, उसके कान में एक बहुत ही कमजोर सी आवाज पड़ी जो उससे अपनी जान की भीख मांग रही थी। ये सुनते ही ओशियो ने फिर से अपना भाला ऊपर कर उस राक्षस को सामने आने को कहा, जिसके बाद कापा नाम का एक राक्षस पानी से बाहर आया जो इंसानों पर करे हुए अपने प्रैंक्स के लिए जाना जाता था। इसके बाद कापा ने ओशियो की चोट पर दवाई लगाना शुरू कर दिया और तभी ओशियो ने उस पर हुए हमले की वजह पूछी कि भाई क्या हुआ है। कापा को ये जानकर बहुत हैरानी हुई कि ओशियो को इस हमले की वजह ही नहीं पता थी। इसके बाद उसने ओशियो को बताया कि ये सब उसकी माँ की वजह से हो रहा था, क्योंकि एक वक्त पर ओशियो की माँ ने राक्षसों के सबसे बड़े दुश्मनों की मदद करी थी। असल में कई साल पहले चाइना से एक लड़की जापान में आई थी, पर वो कोई मामूली लड़की नहीं थी। असल में वो एक हैकुमैन नाम की एक राक्षस थी जो इतनी ज्यादा ताकतवर थी कि कोई भी उसे हरा नहीं सकता था। हैकुमैन का मानना था कि ये सभी राक्षस उससे कमजोर थे और उन्हें जीने का कोई अधिकार नहीं था, इसलिए उसने राक्षसों को मारना शुरू कर दिया और इसी से परेशान होकर सभी राक्षसों ने एक साथ मिलकर उसके खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी। पर इस लड़ाई का कोई फायदा नहीं हो रहा था। तभी तोहरा ने भी उनका साथ देने का फैसला किया, जिसके बाद वो लोग हैकुमैन को पीछे ढकेलने में कामयाब हो गए। पर हैकुमैन ने एक दिन उसका बदला लेने का वादा भी किया और इसीलिए सभी राक्षस चाहते थे कि हैकुमैन को खत्म कर दिया जाए, लेकिन तोहरा को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसीलिए वो वापस अपनी जगह पर चला गया जहां ओशियो के एक पूर्वज ने उसे कैद कर दिया। इधर राक्षसों ने हैकुमैन का पता तो लगा लिया था, पर वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सके क्योंकि उसके बचाव के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली कवच तैयार किया गया था और ये कवच किसी और ने नहीं बल्कि ओशियो की माँ ने बनाया था। और उसी दिन से सभी राक्षस ओशियो और उसकी माँ से नफरत करते थे। तभी ओशियो को एहसास हुआ कि कुछ राक्षस उसकी तरफ आ रहे थे, लेकिन कापा ने उसी वक्त उसे गांव की तरफ जाने को कहा क्योंकि राक्षस उधर नहीं जाते थे। जैसे ही वो कापा को अलविदा करके गांव की तरफ भागा तो बहुत सारे राक्षसों ने उसके ऊपर हमला कर दिया, जिनसे वो चाहकर भी अकेला नहीं लड़ सकता था। पर तभी उसे